बच्चों, आज हम आठवीं कक्षा की हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ सूरदास के पद से चर्चा करेंगे, जिसके रचयिता सूरदास जी हैं। इन दोनों पदों में सूरदास जी ने श्री कृष्ण जी की बाल सुलभ चेष्टाओं का अति सुंदर चित्रण किया गया है। तो चलिए बच्चों, आज हम चर्चा करते हैं। आशा है कि आप लोग इसको ध्यान से सुनेंगे, मैं ऐसी आशा करती हूँ। महाकवि सूरदास द्वारा रचित ये पद उनकी अमर कृति सूर सागर से ली गई है। प्रथम पद में श्री कृष्ण की बाल सुलभ चेष्टाओं का चित्रण किया गया है। कच्चा दूध पीने के बाद अपने बालों को छूकर असंतोष व्यक्त करते हुए बालक कृष्ण शिकायत करते हैं कि उनके बाल अभी भी छोटे हैं। वे माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे केवल कच्चा दूध देती रहती हो, परंतु माखन रोटी खाने को नहीं देती। सूरदास जी कहते हैं कि यशोदा को बालमुख की सरल भोली बातों से वात्सल्य सुख का अनुभव होता है। तो बेटा, ये तो चर्चा की थी हमने सूरदास जी के प्रथम पद की, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया गया है। अब हम चर्चा करते हैं दूसरे पद के बारे में, जिसमें श्री कृष्ण जी की शिकायत लेकर यशोदा मैया के पास गोपी आती है। तो दूसरे पद में गोपी माँ यशोदा से शिकायत करती हुई कहती हैं कि तुम्हारा बेटा मेरा माखन खा जाता है। दोपहर को घर सूना सूना पाकर अपने आप ही घुस आता है, अपने मित्रों को भी साथ ले आता है। सीके पर रखी हुई दही या दूध को खाट पर चढ़कर उतार देते हैं और अपने मित्रों को बांटकर खिला देते हैं। इस प्रकार कुछ दूध दही खाते हैं, कुछ जमीन पर श्री कृष्ण जी और उनके मित्र गिराते हैं। वे आगे कहती हैं कि पता नहीं तुमने कैसा पुत्र पैदा किया है, उसे घर में ही रोक कर रखो। तो बच्चों, आज हमने चर्चा की सूरदास जी के दोनों पदों के बारे में, जो कि आपकी पाठ्य पुस्तक में बसंत में दिया गया है। आशा है कि आपको सारांश अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर आपको अच्छी तरह से समझ आ गया तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है, ताकि और शेयर करें, ताकि ये और बच्चे भी इसका लाभ उठा सकें।